परीक्षण हुआ है और इसके तहत दोस्तों लिखिएगा, इसके तहत जो है वो 450 किलोमीटर दोस्तों ऊपर, 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा के अंदर जो है एक तो दोस्तों किसको स्थापित किया गया, आजादी सैट 2। याद करो दोस्तों, जो आजादी दोस्तों सैट जो फर्स्ट था वो तो पिछले वाले में गया था जो कि असफल हो गया था। इस बार दोस्तों लिखना आपके आजादी सैट जो 2 है इसको दोस्तों स्थापित किया गया। चेन्नई की जो स्टार्टअप कंपनी है, चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी ने इसको तैयार किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों नाम लिखिएगा, इस बार EOS 07 जो है इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। और एक दोस्तों नाम लिख लेना, अमेरिका दोस्तों, अमेरिका का एक उपग्रह है JANUS, ध्यान रखिएगा फर्स्ट, इसको भी दोस्तों हमने प्रक्षेपित किया। तो इस बार 3 उपग्रह जो हैं वो दोस्तों इसके अंदर गए थे। आजादी सैट 2 गया था, EOS 07 गया था और दोस्तों इसके अलावा अमेरिका का JANUS फर्स्ट जो है, ये 3 उपग्रह दोस्तों गया। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन लेकर गया है, SSLV D2 लेकर गया। कितने दोस्तों किलोमीटर ऊपर कक्षा में, 450 किलोमीटर ऊपर कक्षा के अंदर लेकर गया। और पहले वाला जो है असफल हुआ था, यह भी आपको पता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक दोस्तों आपके प्रक्षेपित किया गया, EOS 07 किया गया, JANUS किया गया, आजादी सैट 2 जो है इसको भी किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। तीनों उपग्रह, इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान रखिएगा। 2023 दोस्तों पहला इसरो का महत्वपूर्ण मिशन जो है वो आपके सामने यहां पर है। अगर इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 जो है इसको लॉन्च कर दिया है। अगर पूछूं दोस्तों, अरे 4500 किलोमीटर नहीं, 450 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इसरो दोस्तों, लिखिएगा इसरो जो है नोट करना आपके 15 अगस्त को इसकी स्थापना होती है 1969 के अंदर। बंगलुरु में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और जो एस सोमनाथ है, ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, विक्रम एस। लिखिएगा जो विक्रम दोस्तों एस है, ये स्काई रूट दोस्तों कंपनी जो है, स्काई रूट दोस्तों कंपनी जो है इसके द्वारा तैयार किया गया है। विक्रम एस आपको ध्यान रखना है। दाविंची दोस्तों मिशन जो है इसका जो संबंध है वो किस ग्रह से, बताओ मुझे। दाविंची दोस्तों मिशन जो है इसका संबंध कौन से ग्रह से है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है, ठीक है। वर्तमान में किस ग्रह के सबसे अधिक दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह बन चुके हैं, याद करो, पहले शनि के थे, अब दोस्तों किसके हो चुके हैं, अब जुपिटर के हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जुपिटर जो है बृहस्पति, इसके सबसे अधिक दोस्तों उपग्रह हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। PSLV C53 के द्वारा किस देश के नैनो उपग्रहों को लॉन्च दोस्तों किया गया, ध्यान आपके सिंगापुर के दोस्तों 3 उपग्रह को ध्यान रखिएगा। सिंगापुर के 3 उपग्रह जो हैं इनको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना किसके द्वारा, PSLV C53 के द्वारा लॉन्च किया गया। और PSLV C254 के द्वारा छापेगा भूटान दोस्तों, लिखना आपके भूटान के जो नैनो उपग्रह हैं इनको लॉन्च किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। PSLV C253 ध्यान रखिएगा किसको दोस्तों, सिंगापुर को। और PSLV C54 छापेगा ये भूटान, आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने आपसे पूछा, अभी दोस्तों छापना बृहस्पति के बाद दोस्तों कितने ग्रह हो गए, इसके पास 92 दोस्तों आपके सैटेलाइट हैं, 92 आपके उपग्रह, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सवाल का आंसर आपने नहीं दिया है, दाविंची मिशन जो है इसका संबंध दोस्तों कौन से ग्रह से है, ये आपको बताना था। अभी तक एक भी आंसर नहीं है। भूटान, सिंगापुर, PSLV C54। आप भी दोस्तों मुख्यमंत्री साहब की तरह हो ना, जब मुख्यमंत्री साहब ने दोस्तों एक पेज पढ़ दिया था ना, पुराना वाला दोस्तों पेज पढ़ दिया था, उसके बाद उन्हें टोका गया कि भाई, उनकी सरकार के मेंबर ने टोका कि पुराना बजट है, इसको नया बजट को पढ़ना शुरू कीजिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा सॉरी, आई एम सॉरी भाई साहब, मुख्यमंत्री इनका गलती हो जाती है, मानवीय भूल है, हो जाती है ना। लिख लो वीनस, है ना, ठीक है। लिखना दोस्तों वीनस जो है शुक्र दोस्तों ग्रह। और भाई साहब क्या लड़ते हैं दोस्तों आपस में, भाई साहब। सब्जी मंडी देखिए दोस्तों आपने, वो हमने कल देखी दोस्तों, आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा ये नहीं होगा, वो कह रहा ये नहीं होगा। और हमारे जो स्पीकर साहब है CP जोशी से, वो दोस्तों इतने प्यार से कह रहे हैं माननीय बैठ जाइए, कटारिया जी बैठ जाइए। कोई बैठ ही नहीं रहा, कोई उसकी सुन ही नहीं रहा। ऐसी दोस्तों स्थिति है कि मॉनिटर की कोई सुन ही नहीं रहा क्लास में, सब आपस में लड़ रहे हैं ना।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, इसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है GSAT-24 को कहां से दोस्तों लॉन्च किया गया, छापिएगा। GSAT जो 24 है इसको दोस्तों आपके ध्यान आपके कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया। कोरू फ्रेंच गुआना जो है यहां से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया, और लॉन्च किससे किया गया, एरियन जो 5 रॉकेट है इससे इसको लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोरू फ्रेंच गुआना और एरियन 5 रॉकेट है। राशिद रोवर दोस्तों पूछे किस देश का, दोस्तों लिखना आपके ये यूएई दोस्तों, संयुक्त आपके अरब जो अमीरात है इसका मिशन है। और नोट करना आपके ये चंद्रमा दोस्तों, आपके इस पर चंद्रमा दोस्तों इससे संबंधित आपके मिशन राशिद रोवर हो गया। निसार किन दो स्पेस एजेंसी का संयुक्त दोस्तों उपक्रम, छापेगा। निसार जो है नाम से स्पष्ट है, नासा और इसरो, लिखिए नासा और दोस्तों इसरो जो है इन दोनों का दोस्तों आपके ज्वाइंट मिशन कौन सा हो गया, ये आपके निसार हो गया, आपको ध्यान रखना है। आगे आइएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बैक टू बैक इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए पहला सवाल था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंपॉर्टेंट जो सवाल था 10 लाख से बढ़ाकर आपके अब हो चुकी है कितनी, 25 लाख रुपए हो चुकी है। सेकंड दोस्तों आपके महत्वपूर्ण जो सवाल था वो था आपके SSLV आपके दोस्तों D2 आपके, जिसमें आजादी सेट सेकंड को दोस्तों NIAUS दोस्तों उसको भेजा, JANUS इसको भेजा गया था अमेरिका वाला, और दोस्तों एक आपके EOS-07 को भेजा गया। थर्ड दोस्तों सवाल आपके सामने ग्लोबल क्वालिटी दोस्तों, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों आपके इंडेक्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों लिखना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडेक्स है, अगर जो पूछूं आपसे 2021 है इसके दोस्तों अंदर नोट करना आपके, पहली बात तो दोस्तों नोट कीजिएगा इस इंडेक्स दोस्तों आपके संबंधित किससे है, क्वालिटी दोस्तों आपके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके इससे संबंधित आपकी इंडेक्स है, क्वालिटी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके इससे संबंधित आपके इंडेक्स हो गया। इसमें जो इंडिया की जो रैंक नोट करना दोस्तों, भारत की जो रैंक है इसमें, भारत की रैंक इसमें 10वीं रैंक है 184 देशों के अंदर, ध्यान रखिएगा। इंडिया दोस्तों आपके टॉप 10 में शामिल हो चुका है, ठीक है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो दोस्तों आधारभूत जो संरचना होती है, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, ये सब दोस्तों आपकी कैसी हो सके, क्वालिटी हो सके इनके अंदर, इस मामले में दोस्तों इंडिया जो है, मतलब दोस्तों आपके इनका मानकीकरण दोस्तों कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल दोस्तों क्या हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो इनका, इंटरनेशनल दोस्तों स्टैंडर्ड हो इनका, इस पर दोस्तों आधारित आपके क्या है ये इंडेक्स हो गया, ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है, इसमें दोस्तों इंडिया की रैंक 10वीं है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, 10वीं दोस्तों इसमें इंडिया की रैंक है। आगे देखिएगा, अगर पूछे आपसे क्लाइमेट चेंज दोस्तों परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है, इसमें दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है, क्लाइमेट चेंज, याद करो दोस्तों इस पहले टॉप 3 में कौन है, टॉप 3 में कोई भी नहीं है, ठीक है। और 8वां स्थान किसका हो गया, इंडिया का दोस्तों इसमें 8वां स्थान है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है इसमें दोस्तों भारत की कौन सी रैंक है, इंडिया की इसमें 4थी रैंक है। ये दोस्तों आपके जो इंडेक्स है वो सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश कितना मजबूत है उसके ऊपर इंडेक्स है। और पहला स्थान किसका हो गया, अमेरिका दोस्तों नोट करना पहला स्थान है, और इंडिया छापे दोस्तों 4था स्थान जो है इंडिया का हो गया। दुग्ध उत्पादन में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान दोस्तों किसका है, आपके इंडिया, नोट कर लेना दोस्तों। दुग्ध उत्पादन में पहला जो स्थान है वो आपको ध्यान रखना है, भारत का दोस्तों पहला स्थान है। मानव विकास सूचकांक 2021 में दोस्तों भारत का क्या स्कोर है। देखो दोस्तों सवाल मैंने पूछा है, रैंक नहीं पूछी दोस्तों, रैंक तो कितनी है, रैंक तो दोस्तों 132 है, आप सभी जानते हो। जारी करने वाला कौन, यूएनडीपी दोस्तों नोट करना आपके, ये जारी करने वाला। कितने इसके आधार होते हैं, 3 दोस्तों इसके आधार होते हैं, आप सभी को याद होगा, याद कीजिएगा। पर कैपिटा दोस्तों इनकम होता है, एक तो प्रति व्यक्ति आय हो गया, एक लिटरेसी साक्षरता हो गया, और दोस्तों आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा हो गया। मैंने पूछा स्कोर क्या है, 0.63 दोस्तों लिखना आपकी ये स्कोर हो गया। और मध्यम श्रेणी के अंदर जो है वो इंडिया शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्यम श्रेणी में इंडिया शामिल है, 0.63 स्कोर हो गया है हमारा। 130 दोस्तों लिखना आपके 132 हमारी रैंक हो गई है। यूएनडीपी इसको जारी करता है, 3 इसके आधार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलेगा, हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। क्वाड की स्थापना जो है वो कब दोस्तों की गई,
देखिएगा एक दोस्तों संगठन है जिसका नाम क्वाड है। याद करो दोस्तों, क्वाड का मतलब क्या हो गया? 4 देश दोस्तों आपके इसमें शामिल हैं। इस दोस्तों संगठन के अंदर 4 देश शामिल है। इसकी संकल्पना दोस्तों याद करो, इसका जो कंसेप्ट है वो देने वाला दोस्तों कौन था? शिंजो अबे। याद कीजिए दोस्तों, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, दोस्तों लिखना आपके, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और मैंने आपको बताया दोस्तों, ये शिंजो अबे ने ये कंसेप्ट जो है वो दोस्तों 2007 के अंदर दिया था। याद कीजिए, क्वाड का संकल्पना देने वाला दोस्तों कौन था आपके? वो शिंजो अबे था। कब दिया गया दोस्तों? आपके 2007 दोस्तों आपकी ये संकल्पना दी गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वाड के अंदर जो है सो कौन कौन से देश शामिल दोस्तों लिखना आपके। इस क्वाड के अंदर जो है सो आपके नोट करना आपके, एक तो इंडिया शामिल है इसके अंदर, इंडिया के अलावा दोस्तों जापान शामिल है इसके अंदर, एक ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया जो शामिल है इसके अंदर, और एक अमेरिका जो है। ये चारों देश दोस्तों इसके अंदर शामिल है। और ध्यान रखिएगा, इसके तहत दोस्तों लिखना आपके जो हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है, हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है, यहां दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा ये चारों देश सक्रिय हैं। और उद्देश्य क्या है? चीन को काउंटर बैलेंस करना, चीन को प्रति संतुलित करना जो है, ये दोस्तों इनका उद्देश्य है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों हो गया आपके इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, 4 देश इसमें शामिल हुए। ध्यान रखिएगा जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा जो चीन को प्रति संतुलित करना इनका उद्देश्य है। ये चारों देश दोस्तों आपस में मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मालाबार दोस्तों एक्सरसाइज जो छापेगा, मालाबार जो अभ्यास है, ये चारों देश आपस में मिलकर करते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों हाल ही में, दोस्तों नोट करना आपके, हाल ही में कौन सा दोस्तों आपके चैलेंज शुरू हुआ है? क्वाड साइबर चैलेंज दोस्तों लिखना आपके, क्वाड साइबर चैलेंज जो है ये दोस्तों हाल ही में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है दोस्तों, हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दोस्तों इंटरनेट का यूज करने वाले, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, इंटरनेट जो यूजर्स हैं, इन्हें बुलाया गया है। इंटरनेट जो यूजर्स जो है इनको इनवाइट किया गया है। ये आ सकते हैं और इस चैलेंज के अंदर भाग ले सकते हैं। जो भी इंटरनेट यूज करने वाले दोस्तों, जो हैकिंग करने में दोस्तों एक्सपर्ट है, तो इंटरनेट यूज करने वाले, उनको बुलाया गया है और वो इस चैलेंज में भाग ले सकते हैं। क्वाड साइबर चैलेंज के अंदर वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों इसकी जो है स्थापना लिखिएगा 2017 दोस्तों नोट करना आपके, इसकी स्थापना कब होती है? 2017 आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना है वो 2017 आपके, ये भी आपको थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। 2017 जो है ये दोस्तों आपके इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका 2017। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी दोस्तों पूछे आपसे, अभी हाल ही में क्वाड का 2022 में जो सम्मेलन दोस्तों हुआ था, ये सम्मेलन कहां पर हुआ? ध्यान रखिएगा, ये टोक्यो दोस्तों जापान के अंदर जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ। ये आपको नोट कर लेना। आगे देखिएगा, अगला सवाल है I2U2 में कौन कौन से देश जो हैं वो शामिल दोस्तों। देखो 4 का ही कौन दोस्तों, 4 का ही क्वाड हो गया और 4 का दोस्तों छापना आपके कौन हो गया? I2U2। एक रसगुल्ला कह रहा है सर मुझे नहीं बुलाया। अरे तू तो लगा पड़ा है किसके अंदर? तू तो दोस्तों बिजी है किसमें? भालू दशमी में, भालू दशमी में। और भाई साहब वचन दोस्तों एकादशी में, आलिंगन दोस्तों, आलिंगन आपके, आलिंगन द्वादशी के अंदर दोस्तों, चुंबन त्रयोदशी के अंदर अब तू बिजी हुआ पड़ा है। तू तो इनमें बिजी है भाई साहब, तुझे कहां से बुलाए? एक बात बता। I2 दोस्तों यूट्यूब छापेगा, इसमें 4 देश है। एक तो इंडिया हो गया, एक दोस्तों UAE हो गया, एक दोस्तों इजराइल हो गया, इजराइल हो गया, और एक भाई साहब कौन सा हो गया? एक हो गया यूएस से, ठीक है। तो इंडिया, इजराइल, I2, U2 दोस्तों, यूएस से आपके UAE, U2 हो गया। संघाई सहयोग संगठन 2022 का शिखर जो सम्मेलन है वो कहां दोस्तों आयोजित हुआ? छापेगा, ये आपके कहां पर हुआ था? समरकंद दोस्तों उज्बेकिस्तान में। कहां हुआ था? समरकंद जो उज्बेकिस्तान है यहां पर होता है। अगला वाला तो छापेगा 23 वाला इंडिया के अंदर होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आसियान का 11वां मेंबर कौन सा देश बनेगा? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कौन बताएगा। जो आसियान दोस्तों आपके संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में होती है, 10 देश इसमें शामिल हैं। और जकार्ता दोस्तों लिखना आपके, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अब बताओ इसका जो 11वां देश बनने वाला है वो कौन सा देश बनेगा? कमेंट बॉक्स में छाप दो। शिंजो अबे को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया? छापेगा, इन्हें दोस्तों नेताजी अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला है? नेताजी अवार्ड जो इनको दिया गया था।
और 21 में दोस्तों नोट करना, आपके 21 में इनको पद्म विभूषण मिला है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 21 में इनको पद्म विभूषण मिला है और 22 में इनको नेताजी अवार्ड जो है वो दिया गया है। सवाल, ईस्ट तिमोर, तिमोर लिस्टे, करेक्ट आंसर दोस्तों लिखना आपके जो तिमोर दोस्तों, आपके जो तिमोर दोस्तों लिस्टे आपके जो आपके देश है, उसको भी दोस्तों हाल ही में ध्यान रखिएगा, तिमोर जो लिस्ट है इसको भी दोस्तों नोट करना आपके, इसको शामिल करेगा कौन, आसियान 11वें देश के रूप में इसको शामिल करने वाला है, ठीक है। आगे चलिएगा, हाल